अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या नशे का जो इलाज है वो घर में रहकर मुमकिन है या नहीं। नशे का इलाज घर में रहकर मुमकिन नहीं है क्योंकि नशा जब भी जो है कोई इंसान छोड़ने की कोशिश करता है तो नशे के जो विड्रॉल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं नशे की टाइप्स पे कि वो जो पेशेंट है, वो जो शख्स है जो नशा छोड़ना चाहता है वो कौन सी इकसाम का जो है नशा इस्तेमाल कर रहा है। चरस इस्तेमाल कर रहा है, हेरोइन इस्तेमाल कर रहा है, इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहा है या कोई और जो है मेडिसिन का जो है नशा कर रहा है या फिर जो है मुख्तलिफ इकसाम के जो नशे हैं उनमें से कोई नशा कर रहा है। तो हर नशे के जो है फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम जो हैं जैसे ही विड्रॉल स्टार्ट होते हैं तो वो जो है सेपरेट होते हैं। कुछ ऐसे नशे हैं जिनके जो है फिज़िकल जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा क्रॉनिक होते हैं और कुछ ऐसे नशे हैं जिनके साइकोलॉजिकल सिम्टम जो है वो ज़्यादा क्रॉनिक होते हैं, ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट जो है वो नशे की कौन सी टाइप इस्तेमाल कर रहा है। मोस्टली केसेस में देखा गया कि जो शख्स जो है घर में रहते हुए जो है अपने नशे को छोड़ने की कोशिश करता है वो फिज़िकल सिम्टम जो है वो उन्हें तो डील कर लेता है इजीली, लेकिन जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो इन्हें डील नहीं कर पाता है, जिनकी वजह से जो है पेशेंट की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू कर देता है और इवन के हर शख्स पे जो है शक व शबाहत का इजहार करना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़ा मामूल बन जाता है। इसके अलावा और भी जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम जो है वो फेस कर रहा होता है। इन्हीं सिम्टम को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट जो है वो घर में रहते हुए नशा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि घर में जो है वो रहते हुए प्रॉपर एक जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है जो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए फोकस किया जाता है, प्लान किया जाता है, उस तरह के ट्रीटमेंट को वो जो है घर के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, जिनकी वजह से जो है पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और इसके साथ साथ जो है पेशेंट की फैमिली पेशेंट से ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि फैमिली जो है पेशेंट को डील कर रही होती है और फैमिली को जो है पेशेंट को डील करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एग्जैक्ट नॉलेज होता है कि पेशेंट को कैसे डील करना है वो एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट कुछ दिन जो है नशे से दूर रहकर दोबारा से नशा करना शुरू कर देते हैं। तो नशे का जो इलाज है वो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर मौजूद है। नशे का जो इलाज है वो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर एडमिशन करवा कर कंप्लीट प्रोसीजर में से गुजर कर नशे को छोड़ना पॉसिबल है। जो लोग घर में रहते हुए नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं उनकी जो सोच होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो इस लानत से जो है छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो वो अमल घर में रहकर करना चाहते हैं वो सही तरह नहीं कर पाते। तो इसलिए जो भी शख्स जो है नशा छोड़ना चाहता है और अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेता है कि मैं जो है नशा छोड़ दूंगा ज़िंदगी भर के लिए, उसे चाहिए वो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर विज़िट करे और वहाँ पर जो है अपने कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए विलिंग हो और वहाँ पर जो है अपने नशे को छोड़ने के लिए जो जो उसे सिखाया जाए उन पर अमल करे, ताकि वो जो है ज़िंदगी भर नशे से छुटकारा हासिल कर सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।